अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर इकॉनमी, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स का एक बहुत अहम टॉपिक है। ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अंदर तो ऐड नहीं है, इंक्लूड नहीं है, बट ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर अभी ज़रूर डिस्कस किया जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है कि ये डिस्कस नहीं किया गया इतना, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। चलें आए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर इकॉनमी जो है हमारा, सर्कुलर इकॉनमी वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर से एक सब टॉपिक है इसका, जो कि लाइक किसी भी कोई भी प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी रिसोर्सेज हैं, उसको बार बार रीयूज़ किया जाए, रिपेयर किया जाए या फिर उसको दोबारा रीसाइकिल किया जाए। जब किसी भी चीज़ को रीयूज़ करते हैं या रीसाइकिल करते हैं तो उसके जो वेस्ट के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बहुत सारी डैमेजेस या फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से बच जाते हैं। ठीक है, इसी तरह मॉडर्न इकोनॉमिक जो इसका एक टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी, जिसका बुनियादी मकसद क्या है, हमारा एलिमिनेट करना वेस्ट को। किसी भी कोई भी हमारे पास मटेरियल हो सकता है, कोई भी वेस्ट हो सकता है, उसको हम क्या करेंगे, जब रीसाइकिल करेंगे, रीयूज़ करेंगे, बार बार उसको यूज़ करेंगे तो उसके जो वेस्ट फैलने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह वो जो कोई भी रिसोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग या देर पा चल सकता है। ठीक है, इसके बाद मॉडर्न सर्कुलर इकोनॉमी का बेसिकली क्या फंडा है, क्या लाइक कि मतलब कि इसको रिड्यूस कम करना है, हमने इसको डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए इसको रीयूज़ करना है, बार बार इसको रीयूज़ करना है, इसको रिपेयर करना है। कोई भी अगर कोई चीज़ डैमेज हो गई है तो उसको रिपेयर किया जाए। इसके अलावा रिसाइकिल, मतलब कि रिसाइकलिंग का प्रोसेस तो सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद रीजनरेट करता है, मतलब कि उसको एक सेकंड लाइफ, न्यू लाइफ दे देना उसको। किसी भी चीज़ को जो जब हम उसको रिपेयर करते हैं तो उसको एक न्यू लाइफ मिल जाती है। इसी तरह ट्रेडिशनल इकॉनमी, इसमें ये होता था कि मतलब कि जब कोई भी हमने किसी भी कंट्री से कोई रॉ मटेरियल ले लिया या हमारी कंट्री में कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको गुड्स या प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं। लेकिन उसको यूज़ के साथ बाद में क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, मतलब कि थ्रो कर देते हैं उसको। तो वो क्या बाइस बनता है, हमारे पोल्यूशन का बाइस बनता है, हमारा वेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से ये जो ट्रेडिशनल इकॉनमी वाला कॉन्सेप्ट है अभी ये बहुत कम हो रहा है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में अभी उस तरह से नहीं है, वो हम आगे जाके देखते हैं। तो इसका बेसिकली मकसद यही है ट्रेडिशनल इकॉनमी का, कि ये चीज़ों को प्रोडक्ट को बना तो लेते हैं लेकिन बाद में रीयूज़ रिसाइकिल नहीं होता, तो वेस्ट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं और लोग चीज़ें यूज़ करके फेंक देते हैं। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको कुछ देती हूँ सर्कुलर इकॉनमी की। ये ट्रेडिशनल तो मैंने वैसे थोड़ा सा लिखा है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ट्रेडिशनल और सर्कुलर इकॉनमी में क्या फ़र्क है। तो अभी रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर मैं लूँ तो कैसे ले सकती हूँ कि लाइक जैसे कोई मोबाइल फ़ोन है, जो अगर कोई टूट गया है या कोई ख़राब हो गया है तो हम उसको रिपेयर करवा सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसको मतलब कि वेस्ट कर दें या फेंक दें। इसी तरह हम प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ये तो इस बात से तो सभी अवेयर हैं कि लाइक प्लास्टिक बॉटल्स को जो है ना वो रीयूज़ करना चाहिए, और बहुत सारी कंपनीज़ या छोटे छोटे जो लोकल हैं स्टोर्स वगैरह ये कर भी रहे हैं, इंडस्ट्रीज़, छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये रीयूज़ कर भी रही हैं प्लास्टिक बॉटल्स को। इसी तरह फर्नीचर है, फर्नीचर को रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्नीचर को फिर न्यू बाय कर रहे होते हैं, पुराना फेंक देते हैं और न्यू बाय कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक क्लोथिंग इंडस्ट्री है। जो क्लोथिंग इंडस्ट्री आजकल क्या कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी फटे पुराने कपड़े उन्होंने अगर उनको कहीं से मिल रहे हैं जो तो गारमेंट्स जो होते हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं उनको न्यू फैब्रिक्स के अंदर। जब वो न्यू फैब्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, वो उसको जो है ना एज अ फैशन भी एक इंट्रोड्यूस करवा देते। इसी तरह हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, इसके अंदर लाइक जो होता है क्या कहते हैं इसको, रेयर अर्थ्स मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया,
दीज थिंग्स जो है ना ये प्रोड्यूस होती है मोबाइल के अंदर से, हमें कॉपर मिल जाता है, ठीक है, तो हम उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बजाय अभी बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो इसको रीयूज़ भी चीज़ों को कर रही हैं। उसके बाद है कि सर्कुलर इकोनॉमी जो है ये हमें बेनिफिट क्यों देती है, मतलब कि ये इतनी मैटर क्यों कर रही है आज के मतलब कि करंट एरा में, ये क्यों इतना मैटर कर रही है? बिकॉज़ ये हमें प्रोवाइड कर रही है अपॉर्चुनिटीज़, प्रोवाइड कर रही है हमें। इसके अलावा ये हमें सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोवाइड कर रही है, और इसके अलावा ये हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है। जो हमारी आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। इसके बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स भी हैं, लाइक कि इकोनॉमिक, इसके बेनिफिट्स अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, लाइक इकोनॉमिक बेनिफिट्स और सोशल बेनिफिट्स और इसके अलावा इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। अगर हम इकोनॉमिक में देखें, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, लाइक कि हम जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इससे हम जो रिपेयर इंडस्ट्री होती है उसके अंदर हमें न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं। उसके बाद दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। हमें मतलब कि हमारे पैसे कम लगते हैं, उसी चीज़ को जब हम यूटिलाइज़ करते हैं तो हमें बेनिफिट होता है। इसी तरह सोशल बेनिफिट्स इसके क्या हो सकते हैं? इसका बेनिफिट ये है कि सबसे पहले तो पब्लिक की जो हेल्थ है ना, हमारी हेल्थ है वो इम्प्रूव होएगी, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम जो ग्रीन जॉब्स हैं, हम जब इसको प्रमोट करेंगे तो हमारी जो ग्रीन जॉब्स हैं हमें वो अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी बन जाएंगे इससे। रिस्पॉन्सिबल क्योंकि हमने क्या करना है, रीयूज़ करना है, रिपेयर करना है या रीयूटिलाइज़ करनी है जब चीज़ें, तो हम एक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे उन चीज़ों को यूज़ करेंगे, ना कि हम ऐसे ही बस थ्रो कर देंगे चीज़ों को। उसके बाद इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमारा पोल्यूशन कम होएगा। इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ये जितने भी पोल्यूशन है ये कम होंगे। नंबर 2 पे ये क्या होगा, हमारे जो कार्बन एमिशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वो कम होगी। दूसरा क्या है, कार्बन एमिशन कम होगी। ये इसके बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, सस्टेनेबल ग्रोथ होएगी, हमारी इन्वायरमेंट हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। दीज थिंग्स जो है ना ये हमारी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं आज के टाइम पीरियड पे, बिकॉज़ आज के टाइम पीरियड पे सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है, हमारी कंट्रीज़ क्या सफ़र कर रही हैं। उसके बाद लास्ट पे एक छोटा सा मैंने एनालिसिस किया है पाकिस्तान से रिलेटेड, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब 2026 में अटैम्प्ट हुई है CSS की, तो उसमें हर पेपर के जो है वो लिंक किया गया पाकिस्तान से रिलेटेड, चाहे वो US हिस्ट्री था, करंट तो करंट ही था, पाकिस्तान अफेयर्स को भी करंट से लिंक किया गया, पॉलिटिकल को भी करंट से लिंक किया गया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुझे इसका भी ओवरव्यू देना चाहिए कि सर्कुलर इकोनॉमी अगर आज के दौर पे इतना इम्पोर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा मुझे लिंक भी ज़रूर करना चाहिए। ओके, ऑल्दो पाकिस्तान के पास काफ़ी सारे मतलब कि रिसोर्सेज हैं, लाइक प्लास्टिक रिसाइकलिंग भी हम कर सकते हैं, टेक्सटाइल है हमारे पास एक जो सेक्टर है। उसके बाद एग्रीकल्चरल वेस्ट है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास फूड सबसे ज़्यादा। तो हम इन 3-4 जो चीज़ें हैं हम इनको रिसाइकलिंग और रीयूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये पोटेंशियल है। अगर हमारे पास ये पोटेंशियल है तो हम इनको रीयूटिलाइज़ भी कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को रीजनरेट कर सकते हैं। प्लास्टिक को हम रीयूटिलाइज़ कर सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो राइस हस्क होता है, जो ये राइस का वो बारीक सा निकलता है, इसके साथ जो शुगर केन वेस्ट होता है, हम इन सब चीज़ों को हम एज अ बायोफ्यूल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हम इसको पैकेजिंग मटेरियल्स में यूज़ कर सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल है आज के टाइम पे, बट पाकिस्तान कहीं कहीं पे एफ़र्ट कर रहा है, कुछ लोकल इंडस्ट्रीज़ एफ़र्ट कर रही हैं। कहीं पे आपने देखा भी होगा कि प्लास्टिक की बोतल को रीयूज़ कर दिया जाता है।
तो लेकिन मोस्टली अभी तक पाकिस्तान उस लेवल पर नहीं आया। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, टेक, मेक, यूज़ एंड थ्रो अवे, बस हम यही कर रहे हैं। लेकिन सर्कुलर इकॉनमी एक्चुअल में एक गेम चेंजर है। सर्कुलर इकॉनमी इज़ आ गेम चेंजर। ओके, थैंक यू सो मच। टुडे इज़ ऑल अबाउट सर्कुलर इकॉनमी। अगर आपको कोई और टॉपिक पे कोई भी आपको एनालिसिस चाहिए, मेरा अपना पर्सनल जो है वो एनालिसिस चाहिए, या फिर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो ज़रूर डाला करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।